सलामुन अला इबादिहिल्लज़ी नस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिलवालिदैनि इहसाना। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अनिश्कुर ली व लिवालिदैक। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक ब आवाज़े बुलंद पढ़ने की सादत हासिल कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम हाज़रीन व सामीन किराम, ये ईसाले सवाब का इज्तिमा है। मोहतरमुल मकाम मलिक शौकत अली गुज्जर मरहूम के इसाले सवाब के लिए आइज़ा अक़रिबा दोस्त अहबाब मुतअल्लिकीन मुख्तलिफ मकतबा हाय फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले कसीर तादाद में अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं। हम इस मौका पर चौधरी जवाद खालिद साहब, चौधरी शाहिद महमूद साहब, चौधरी मोहम्मद अदील साहब और उनके जुमला मुतअल्लिकीन से इजहार ताज़ियत करते हुए दुआ गो हैं। अल्लाह तबारक व तआला मरहूम की कामिल बख्शिश फरमाए और उसकी तमाम ख़ताओं से दरगुज़र फरमा के जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। सामीन ज़बिल इह्तिशाम, ऐसा वक्त नहीं कि मैं मुफस्सल खिताब करूं, अगरचे मुझे मुहतरमुल मकाम कारी फैयाज़ अहमद नाइमी साहब ने ताकीदन ये हुक्म दिया कि आप इतनी लिमिट तक खिताब सुनाएं, लेकिन खिताब करने वाला यकीनन माहौल को मद्दे नज़र रख कर ही खिताब करता है और करना भी चाहिए। जब सूरत हाल के पेश नज़र नमाज में कसर हो सकती है, वो मुख्तसर हो सकती है,
क़िराअत में तख़फ़ीफ़ हो सकती है तो खिताब भी मुख्तसर हो सकता है। क्या इल्मी बात है, क्या कहें, क्या कहें। और ये तो वैसे भी इशारा नहीं है, आप तो कुछ और कह रहे थे मुझे, फिर सामने क्यों लाया? नहीं, इनको फिर साइड पे रखेंगे। नारे रिसालत, हुजूर ये इंतजाम है, आप खिताब फरमाएं। नारे रिसालत, साइड पे रखो। साइड पे कर। अब आप साइड पे। सामीन ज़िल इख्तिशाम कुरान मजीद बुरहानी रशीद की जिस आया करीमा को मौज़ूए सुख़न बनाया है, ये आयत इबादात व मुआमलात की जामे आयत है। खल्ला के आलम ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना। तर्जमे की एहतियाजी नहीं, लेकिन फिर भी किए देता हूं। खल्ला के आलम ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका, तुम्हारे रब का ये फैसला है, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करनी, व बिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन से हमेशा हुस्ने सलूक करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान सुन के जो खुश होते हैं लब खोल के बोलिएगा जरा सुभान। सामीन ज़िल इख्तिशाम बड़ा पढ़ा लिखा मजमा है और मैं समझता हूं कि इसमें कसीर तादाद एडवोकेट्स वकला अहबाब की भी है। ये बात अज़हर मिन शम्स है कि फैसले की हमीयत फैसला करने वाले के साथ होती है। जितनी अजमत और रिफात का हामिल फैसला करने वाला होता है, उसके फैसले की कदर व मंजिलत भी उतनी ही बुलंद होती है। देखिए ना, बहुत सारे हैं हमारे मुआशरे में फैसला करने वाले, लेकिन बाज का फैसला बाज मकामात पे चैलेंज हो जाता है। सिविल कोर्ट फैसला करे तो वो सेशन कोर्ट में चैलेंज हो जाता है। सेशन कोर्ट फैसला करे, हाई कोर्ट उसे मुस्तरद कर सकती है। हाई कोर्ट फैसला करे, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी फैसला करे, वफाकी शरी अदालत, चूंकि कुरान सुन्ना सुप्रीम ला है, वहां पर चैलेंज हो जाता है। और अगर उससे भी आगे जाएं तो कुछ आलमी अदालतें भी हैं। गौर कीजिएगा, जो मैंने आया करीमा तिलावत की, वक़ज़ा रब्बुका, ये फैसला ये सिविल कोर्ट का नहीं, ये सेशन कोर्ट का नहीं, ये हाई कोर्ट का नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं, ये आलमी अदालत का नहीं, ये किसी दुनियावी हाकिम का नहीं। कान खोल कर सुनिए, ये अहकमुल हाकिमीन का फैसला है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या फैसला? सुभान अल्लाह। अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैन इहसाना, अल्लाह के सिवा किसी के हुजूर सर नहीं झुकाना है। देखिए, जिंदगी है ना, बड़ी ताल्लुकदारी है, बड़ी रिश्तेदारी है, बड़े दोस्त अहबाब हैं, लेकिन मुट्ठों में मट्टी भर कर लाए दोस्त वक्ते मरग, मुट्ठों में मट्टी भर कर लाए दोस्त वक्ते मरग, और उम्र भर की दोस्ती का ये सिला देने लगे। और आदम से वजूद में नंगे बदन आया था तू इंसान, कितने जतन किए तूने फकत एक कफन के लिए। अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, कुरान मजीद पढ़कर देखिए,
खालिक़े कायनात ने फरमाया या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा वस्समाअ बिनाअ व अनज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम। इबादत करो उस रब की जिसने तुम्हें भी पैदा फरमाया, तुमसे पहले लोगों को भी पैदा फरमाया, ताकि मुत्तकी परहेजगार बन जाओ। वो ज़ात जिसने आसमान को अर्श बनाया, जमीन को फर्श बनाया, आसमान से बारिश को नाज़िल फरमा के उसने तरह तरह के फल पौधों को उगाया तेरे लिए। कुरान मजीद की एक आयत नहीं मुतअद्दिद आयात पढ़े, अल्लाह करीम फरमाता है ये फर्श का बिछौना हमने तुम्हारे लिए बिछाया है, आसमान को छत हमने तुम्हारे लिए बनाया है, सूरज को हमने तुम्हारे लिए चमकाया है, चांद को रोशनी हमने तुम्हारे लिए दी है, और आसमान से बारिश को तुम्हारे लिए बरसाया है, और जमीन का सीना चीकर तरह तरह के अनाज को हमने तुम्हारे लिए उगाया है। किसी शायर ने बड़ी खूबसूरत तर्जमानी की, पूरी कुरान और हदीस का निचोड़ उन्होंने इस रुबाई में बयान फरमा दिया। कलम उठाया फरमा दे रहे जानवर हैं पैदा किए तेरी यूं वफा के वास्ते, जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, और खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, और सब जहां तेरे लिए, सब जहां तेरे लिए, और तू खुदा के वास्ते। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। क्या कहने, क्या कहने। बड़ा खुश नसीब है वो शख्स जो मूतू क़ब्ल अन तमूतू, मरने से पहले मर जाए। याद रखिए जेब में पैसा होना तो उसका भी नशा होता है, जेब में पैसा हो उसका भी नशा होता है, तो क्या दिल में ईमान हो तो इसका नशा कोई नहीं होता। जीते रहे, क्या कहने। दिल में ईमान हो तो इसका भी नशा होता है, और अल्लाह का पाक कुरान शाहिदो गवाह है, फरमाया जो तुम समझते हो ना बड़ी लंबी लंबी उम्मीदें हैं, बड़े लंबे लंबे टारगेट हैं, बड़ी लंबी लंबी आरजुएं हैं, फरमाया नाना ये एक लम्हे की खबर नहीं। हमारे ये कारी यूसुफ साहब अक्सर पढ़ते हैं कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, समान है 100 बरस का पल की खबर नहीं। और बहादुर शाह जफर ने कहा था जफर आदमी ना जानिएगा उसे, जफर आदमी ना जानिएगा उसे, चाहे हो वो कितना हिसाब फामो ज़का, वो जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा। वाह 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 वाह, क्या कहें। एक रिवायत में आता है कि एक साहबी फरमाते हैं कि मेरे कंधे पर हाथ आया ऐसे आलम में कि मैं अपने गुलाम को मार रहा था, आवाज आई ना मार,
ये तेरा खत्ताकार गुलाम है तो तू भी किसी का खत्ताकार गुलाम है। बोलो बोलो यार। अल्लाह अल्लाह। ये तेरा खत्ताकार गुलाम है तो तू भी किसी का खत्ताकार गुलाम है। जितनी तुझे अपने इस गुलाम पर कुदरत हासिल है, तेरे आका और मौला को तुझसे बढ़कर तेरे ऊपर कुदरत हासिल है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। नथी जब हमें अपनी खबर रहे देखती औरों के हुनर, नथी जब हमें अपनी खबर रहे देखती औरों के ऐबो हुनर, पड़ी जो अपने ऐबों पर नजर तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। शाहजहां ने तख्ते तऊस बनवाया, तवज्जो से सुनिएगा, तख्ते तऊस बनवाया। उसके इफ्तिताह का मौका आया तो उसने उस तख्त पे चढ़ के 2 रकात नमाज नफल अदा किए। लोगों ने कहा यह कौन सा मौका है, ये इफ्तिताह का मौका है, ये कौन सा यहां आपने नफल पढ़ना शुरू कर दिए। पता है शाहजहां कौन था? बर्रे सगीर पाक व हिंद का मुतलकुल अनान बादशाह था। जब 2 नफल पढ़े ना, लोगों ने आवाजें लगाई, ऐसे नफल पढ़ रहे हो, इतना कीमती तख्त बनवाया, 9 करोड़ रुपया उस वक्त लगवाया। उसने एक तारीखी बात की, उसने कहा सुनो, ये नफ्स जो होता है ना, हमारे उस्ताद गिरामी फरमाया करते थे, ये नफ्स किसी का भी फिरौन से कम नहीं है। नफ्स किसी का भी फिरौन से कम नहीं है। और ये अलग बात है कि फिरौन को लोगों ने खुदा मान लिया था, मैं आपको मानता कोई नहीं। नफ्स अम्मारा तो बुराई की ही बात करता है। वो खुश नसीब तो वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने नफ्स मुतमइन्ना की दौलत अता फरमा दी। क्या कहें, लब खोल कर बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जीते रहे, क्या कहें। शाहजहां ने बड़ी तारीखी बात की। उसने कहा कि वो फिरौन जो था ना, वो मुल्क मिस्र का बादशाह बना, मैं मुल्क हिंदुस्तान का बादशाह हूं। उसने हाथी के दांत का तख्त बनवाया, उसने हाथी के दांत का तख्त बनवाया, मैंने उससे कीमती तख्त बनवाया। वो मेरे मुल्क हिंदुस्तान से छोटे मुल्क का बादशाह था और मेरे तख्त से कम कीमती तख्त पर बैठा था। मेरा मुल्क भी उससे बड़ा, मेरा तख्त भी उससे ज्यादा कीमती, लेकिन मैं तख्त पर बैठकर वो बात नहीं करने वाला जो उसने बात की। उसने तो ये कहा, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूं। मैं वो बात नहीं करूंगा, मैं वो सरकश नहीं करूंगा, मैं वो बगावत नहीं करूंगा। मैं अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर जबीन न्याज झुकाऊंगा, सर सजदे में रख के मैं यूं गुनगुनाऊंगा, सुबहान रब्बियल आला। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। और मैं ये बात कहने में हक बजाना हूं, बंदे पर लाजिम है कि बंदा रब को तख्ते पर भी याद रखे, तख्त पर भी याद रखे। आज वो लोग जिन्हें आज अपना पकड़ते सलासल होना बड़ा अज़ियत देता है, अपने एक कारकुन का शहीद हो जाना बड़ा अज़ियत देता है। 38 जिन्होंने जामे शहादत, 38 लोगों को उन्होंने अल्लाह अकबर भून के रख दिया। वो भी मौ के बेटे थे, वो भी किसी के घर के उजाले थे। अल्लाह अकबर, वापस लौटिए, वापस लौटिए। तख्त पर ही, तख्ते पर ही रब को याद नहीं रखना, तख्त पर भी रब को याद रखना चाहिए। वाह वाह, ऊंची बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मंग पना मोहम्मद बख्शा बेपरवाह जनाबो, वाह, मंग पना मोहम्मद बख्शा बेपरवाह जनाबो, मता कोई गल अबल्ली निकले रद्द हो जाएं इस बाबों। आखिरी बात सुनिए, बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुए, गुलाबी रंग का शोख लिबास पहना हुआ है। अब सुनेंगे तो ईमान ताजा हो जाएगा। शोख रंग का लिबास,
गुलाबी लिबास पहना हुआ है। आज मैं और अब कुछ लोग समझते हैं ओ नहीं 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 हुण शरीयत ते अमल किवें बंदा कर सकता है जी, हुण बंदा कर ही नहीं सकता शरीयत ते अमल। मैं कहता मतलब है वे तेरी गल दा कि सरकार हमें वो दीन देकर गए हैं जिस दीन पर चलना मुश्किल ही बड़ा है। मैं कि हमें तो कुरान ने कहा वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, हमने तुम्हें बड़ा आसान दीन अता फरमाया है। आगे रमजान के महीना आने वाला है, इंशाल्लाह रोजे भी रखने हैं इंशाअल्लाह। बोलो सारे इंशाअल्लाह मोमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। इंशाल्लाह रोजे रखने हैं इंशाअल्लाह सारे बोलो इंशाअल्लाह और नियत से करो, इंशाअल्लाह नियत से करो ना, इंशाअल्लाह तरावी भी पढ़नी। ये इंशाअल्लाह अल्लाह का बाबरकत महीना आने वाला है, उसकी कदर करनी। इंशाअल्लाह। देखे ना ये कितने मेहमान आए हैं, ये चौधरी जवाद साहब के चौधरी बरादरान के मेहमान आए हैं, तो अपने मेहमानों की हर कोई कदर कर रहा है, बैर खड़े इस्तिकबाल कर रहे हैं। ठीक है जी, दर्जा बदर्जा अंज़िलुन नास मनाज़िलहुम, इस हदीस के तहत हर एक को दर्जा बदर्जा वो इज्जत दे रहे हैं, तकरीम दे रहे हैं। मैं क्या क्यों कहता घर आने वाले मेहमान की कदर की जाती है। मैंने कहा रमजान तो अल्लाह का मेहमान बन के आ रहा है, वाह वाह वाह। अल्लाह का मेहमान बन के आ रहा है, उसकी कदर करनी है। और याद रखें जो यहाँ पर अरबाब इक़्तिदार जिम्मेदारान बैठे हैं, बाज आ जाए, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, जो ये तबाहियां है ना ये ऐसे नहीं है, सबब इसका कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। सबब इसका कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। जवाल बंदा मोमिन का बेज़री से नहीं, बंदा मोमिन का जवाल जो है ये थोड़े पैसे होने की वजह से नहीं है, सबब इसका कुछ और है। जिन तबाहियों के हाथों में हम आज जलील हो रहे हैं, सबब इसका कुछ और है। आप खुद समझते हैं, आप कहेंगे जी आप बात कर सकते हैं, मैंने कहा हम बात कर सकते हैं। हमारे जिम्मे ये ड्यूटी जो लगी हुई, हमने आजान तो देनी है ना, मुअज्जिन का काम आजान देना है और उस पर लाजिम है वला यखाफून लौमत लाइम, वो खुल खुला कि अल्लाह का दीन बयान कर दे, रसूलुल्लाह की शरीयत का परचम बुलंद कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दफा हाथ उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस नाम है उनका, बारगाह मुस्तफा में आए, शोख रंग का लिबास गुलाबी लिबास पहनना था। जब हाजिर खिदमत हुए, सरकार ने रुख अनवर फेर लिया, चेहरा फेरा, हाथ जोड़ के अर्ज किया कि माँ बाप कुर्बान हो जाए। क्या खिता हो गई। सरकार ने फरमाया ये जो तूने लिबास पहना है ना, ये मुझे पसंद नहीं आया। ये भड़कीले रंग के जो लिबास हैं ये औरतों को ही जचते हैं। घर गए, इतनी बात हुई, घर गए, घर जाके वो सूट उतारा और उसे आग लगा दी, जला दिया, जला के राख का ढेर बना दिया। अब जब वापस लौटे ना, सूट बदला हुआ है, तो सरकार ने पूछा मां सनाता भी सौबिक, अपने कपड़ियां दा की कीता है। अर्ज की थी आका अहरक्तुहु, मैं तो उसको जला के राख का ढेरी बना दिया। सरकार ने फरमाया क्यों जलाया है, वो औरतों को दे देना था। ला बासा बिही लिन्निसा, औरतों के लिए कोई अर्ज नहीं, वो जितने चाहे भड़कीले शोक रंग के लिबास पहने। तो सहाबी रसूल ने जुबान हाल से अर्ज किया आका वो शय जिसकी वजह से आप नाराज हों, आप नाराज हों, उसे पहनना तो कुजा, आपके नौकर उसे घर रखना भी गवारा नहीं कर सकते हैं। जो रहमतें नाज़िल होती हैं वो यूं ही नाज़िल नहीं होती। आज हर एक बंदा जो है वो दीन का खुद तर्जमान बना है। किसी नाल गल करिए अगे तो एक आलिम बात करे उहदे नाल अगे 14 गल्लां कर दे, हर एक बंदा आगे से दीन का तर्जमान बना हुआ है। मैंने कहा बाज आ जाओ, मर के रब की बारगाह में जवाब देना है। यहाँ तो अल्लाह अकबर, हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु वो जैसे फरमाते ने मौला अदल ना करी, जिसको जिससे पूछ लिया गया ना वो मारा गया। बोलो बोलो, जिससे पूछ लिया गया वो मारा गया। बस उससे फजल ही मांगा कर, फजल ही मांगा कर। अदल करें ते थर थर कंबन है, साड़ी की औकात है। अदल करें ते थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले, ते फजल करें ते बख्शे जामन मैं वर्गे मुंह काले। हाथ जोड़ के ना, एक बंदा होता है जड़ा गुनाहगार होता है, ते एक होता है जड़ा सरकश होता है। गुनाह करके ते जड़ा अकड़दा है ना, अब मेरी गल सुनना, दाढ़ी मुड़ाना फिस्क, तवज्जो करे जी, नाराज
ए दाढ़ी मुड़ाना फिसके हराम है। ते जड़ा बंदा दाढ़ी मुड़ा के फिर आके होन बने ही मुंह ते कुफर है। एक बंदे गल करिए तो कहना कि यार इकबाल दी है सी, तो मैं कहा इकबाल दी नहीं सी, अबू बकर सिद्दीक दी है सी कि नहीं है, हजरत फरूक आजम दी है सी। मैं कहा गल्ला ना करया दियो दियो क्या कह गल्ला ना करया करो अपने कोलों तुसी, ठीक है जी। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस अर्ज करदे या रसूल अल्लाह जी शाय नाल तुसी नाराज हो घर रखना पहनना ते गुजा घर रखना भी गवारा नहीं। शायर ने कलम उठा के तर्जमानी की थी रूठती है खुदाई तो रूठेंगे तेरा रिश्ता नबी से न टूटेंगे। रूठती है खुदाई तो रूठेंगे तेरा रिश्ता नबी से न टूटेंगे। दीवाने प्यारे नबी के इश्क है ये तमाशा नहीं है। दुनिया में जितने भी लोग हैं ना जिनसे आप और मैं वफाएं करते हैं उनका कोई पता नहीं, वो किसी लम्हे भी बदीद हो सकते हैं, किसी लम्हे भी आपको टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके फेंक सकते हैं, लेकिन वो वफा जो हर जगह काम आएगी वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ वफा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें बुरे वक़्त से बचाए, बुरी सोच से बचाए, बुरे अमाल से बचाए और मलिक शौकत अली गुज्जर